हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे रहिए। माई सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं पाइप और टंकी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है एक प्रवेश पाइप एक खाली टंकी को 51 घंटे में भर सकता है, जबकि एक दूसरा पाइप भरी टंकी को 76.5 घंटे में खाली कर सकता है। आगे कहता है यदि टंकी खाली होने पर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो वो कहता है एक प्रवेश पाइप है, भरने वाला पाइप, पूरी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? 51 घंटे में भर सकता है। जबकि बी जो है उसी टंकी को 76.5 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है, तो टंकी दोनों के लिए क्या होगी? समान होगी। तो एक ऐसी टंकी मान लीजिएगा जो 51 और 76.5 से कट जाए, तो हम कह सकते हैं इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 153 लीटर आएगा। तो टंकी आपने कितने लीटर की मानी? 153 लीटर की। तो 51 घंटे में भरता है 153 लीटर, तो एक घंटे में कितना भरता होगा? 3 लीटर। आगे बताइए, इसका 2 लीटर निकाल जाएगा। तो ये क्या है? दोनों के कार्य करने की गति आ चुकी है, क्योंकि ये एक घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, ये एक घंटे में 2 लीटर पानी भरता है। आगे कहता है दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो ए और बी, तो ए अपना काम करेगा और बी अपना काम करेगा। तो ये भरने वाला था और ये खाली करने वाला है। तो आप बताइए 3 लीटर पानी इकट्ठा हुआ और 2 निकल गया, तो पानी कितना रुका है? 1 लीटर एक घंटे में। तो इसी प्रकार से पूरी टंकी भरवानी है, तो 153 लीटर की टंकी है और एक के हिसाब से 1 लीटर एक घंटे में, तो कितने घंटे में भर जाएगी? तो आप कहेंगे 153 घंटे ही उसको भरने में लगेंगे, और यही आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पाइप ए है, पाइप बी है, एक साथ चालू होने पर टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं। आगे कहा तो ए प्लस बी एक साथ टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं। देखिएगा, यदि बी इसे भरने में 5 मिनट अधिक समय लेता है, किससे? ए से, तो ए और बी द्वारा टंकी को अलग अलग भरने में कितना समय लगेगा? तो इसका मतलब ये कहा गया है सवाल में, ए जो है, सॉरी, बी जो है ए से 5 मिनट अधिक समय लेगा। तो आप इसको ऑप्शन से करें तो बहुत आसान हो जाएगा। तो आप बताइए, ऑप्शन पहला कहता है ये 15, तो ये किसका समय है? ए का। और ये किसका समय है? बी का। तो बी ने ज्यादा समय लिया ए से, मतलब इस सवाल के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से तो कम है, तो इस हिसाब से सही है, क्योंकि ए कितना समय लेता है? 15, और 15 के हिसाब से 5 मिनट ज्यादा लेगा बी, तो 20 है, तो 5 मिनट का है। और ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें गलत है। तो या ऑप्शन आपका क्या होगा? बी होगा, या ऑप्शन आपका डी होगा। आप एक ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं, वो नहीं है तो दूसरा होगा। तो आप कह सकते हैं, देखिए हम डी ऑप्शन लेते हैं, तो डी ऑप्शन कहता है ए जो है कितने मिनट में भर सकता है? 10 मिनट में भर सकता है। और बी जो है उसे कितने मिनट में भर सकता है? 15 मिनट में भर सकता है। तो दोनों के लिए देखिए, टंकी कितने लीटर की मान ली? 30 लीटर की। तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 3, और 1 मिनट में कितना भरेगा? 2। और दोनों भरने वाले हैं। अब दोनों को खोला जाए एक साथ, तो आप कहेंगे दोनों 1 मिनट में कितना पानी इकट्ठा करेंगे? 5 लीटर 1 मिनट में इकट्ठा करेंगे। और यदि इनसे टंकी भराई जाए 30 की 30 लीटर की, तो आप कहेंगे 5 के हिसाब से भरेंगे तो कितने मिनट लगने चाहिए? 6 मिनट। तो ये 6 मिनट किसका है? दोनों का है, और सवाल में भी 6 मिनट ही दोनों का दे रखा है। तो इसका मतलब आपने जो वैल्यू मानी है वो आपके सवाल के हिसाब से सटीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दो नल पी और क्यू अकेले एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल सुबह 9 बजे एक साथ खोले जाते हैं और ठीक दोपहर 3 बजे तक टंकी को भरने के लिए पी को कितने बजे बंद करना होगा? तो बताइए, पी जो है अकेले 10 घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है, क्यू जो है अकेले 12 घंटे में टंकी को भर सकता है। तो टंकी दोनों के लिए समान है, तो कितने लीटर की टंकी मान ली है? तो आप कह सकते हैं 10 और 12 से कटने वाली संख्या 60 लीटर की टंकी आपने मान ली है। तो 60 लीटर की 10 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में 6, और यहाँ 5। तो ये क्या है? दोनों पाइप के कार्य करने की गति आपने निकाल ली है। अब दोनों पाइप को सुबह 9 बजे खोला जाता है, तो कौन से पाइप पी और क्यू को सुबह क्या बजे खोला जाता है? 9 बजे सुबह खोला जाता है, और शाम 3 बजे टंकी भरनी है। तो कितने समय बाद पी
पाइप को बंद किया जाए तो कुछ समय बाद, हमें समय नहीं पता है, कुछ समय बाद पी को बंद कर दे, तो इसका मतलब पी बंद हुआ है पक्का, तो आगे कौन गया है, क्यू। और क्यू लगातार जब तक कार्य पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तब तक चलता रहा। तो आपके सवाल के हिसाब से आपको दिखता है कि दोनों चलाए गए थे मगर पी को बंद कर दिया गया तो क्यू चला, और 9 बजे खोले थे और 3 बजे तक ये चालू किए गए हैं। तो आप बताइए 9 से 3 बजे के बीच में कितने घंटे काम हुआ, 6 घंटे। और आपके सवाल में साफ साफ दिया है 6 घंटे तक लगातार किसने काम किया है, क्यू ने काम नहीं छोड़ा है। तो आप बताइए क्या निकाल सकते हैं, क्यू द्वारा पानी कितना भेजा गया, कितना भेजा टंकी के अंदर, तो बताइए कितना आसान हो जाता है। तो मैं आपसे कहूं देखिएगा, तो क्यू कितने घंटे काम किया, 6 घंटे काम किया, तो 1 घंटे में कितना भरता है क्यू के द्वारा, 5 लीटर। तो अब बताइए टोटल कितना भर दिया होगा, 30 लीटर। तो 30 लीटर पानी तो केवल क्यू ने भेजा है टंकी के अंदर, और टंकी कितने लीटर की थी, तो आप कहेंगे 60 लीटर की थी। तो बचा पानी किसने भेजा होगा, बचा पानी, तो बचा हुआ पानी कितना है, 30 लीटर है। और 30 लीटर को कौन भेजता है, तो आप बताइएगा, पी भेजता है। तो पी कितना भेजता है घंटे में, 6। तो आप कह सकते हैं कितने घंटे, 5 घंटे क्यू लगातार टंकी के अंदर चला है, और टोटल कितने घंटे टंकी में पानी गया है, 6 घंटे। तो आप बता सकते हैं शुरू से 6 घंटे बाद 3 बजे, और शुरू से 5 घंटे बाद कितने बजेंगे, तो 1 घंटा पीछे ले जाइए, तो आप कहेंगे 2 बजे। तो 2 बजे किसको बंद किया गया, पी को बंद किया गया, और यही इसका आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 15 नल एक टंकी को 16 मिनट में भर सकते हैं, तो P1 और कितने समय तक, D1, तो बराबर कितने पाइप लाए जाएं और इतने समय तक चलाए जाएं। ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो कितने पाइप थे, 15 पाइप थे, गुणा कितने मिनट तक चले, 36 मिनट तक चले। अब वो कहता है कितने पाइप लगाए जाएं ताकि 1 घंटे में भर पाए, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, क्योंकि इधर मिनट है तो इधर भी मिनट होना चाहिए। तो पाइपों की संख्या निकाल लीजिएगा, 15 चौका 60, और 4 से भाग कर दीजिएगा 9। तो आप कह सकते हैं P2 का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आगे क्या कहता है, आगे कहता है P 1 घंटे को, देखिए P एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, Q उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, R उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों मिलकर इस टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। तो आगे कहा है P जो है 5 घंटे में भर सकता है, और Q जो है 10 घंटे में भर सकता है, और जो R जो है भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो टंकी सबके लिए समान है। तो आप बताइए टंकी कितने लीटर की मान सकते हैं आप, 60 लीटर की। तो आप बताइए 60 लीटर 5 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, 12 लीटर। यहां कितना आएगा, यहां 6 लीटर, ये भी भरने वाला, ये भी भरने वाला, और यहां कितना आएगा, 3 लीटर निकालने वाला। आगे कहा तीनों को मिलकर उस टंकी को कितने समय में भर पाएंगे। तो आप बताइए भरने वाला भरने का काम करेगा, खाली करने वाला खाली का काम करेगा। तो पी, क्यू और आर। तो देखिएगा यहाँ कितना होता है इकट्ठा, 18, और कितना निकल जाता है, 3। तो पानी कितना इकट्ठा होगा, 15 लीटर 1 घंटे में, और भरना कितना है, 60। तो आप कहेंगे 60 लीटर भरना है, 1 घंटे में 15 भरा जाता है, तो 15 चौका 60, तो 4 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक टैंक से 2 पाइप जुड़े हुए हैं ए और बी, जो भरने वाले हैं। आगे कहता है ए और बी क्रमशः 32 घंटे और 28 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को ए से शुरू करते हुए बारी बारी 1 घंटे के लिए खोला जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो आप बताइए ए भी भरने वाला था, कितने घंटे में भरता है, 32 घंटे में भरता है, जबकि बी जो है उसी को 28 घंटे में भर सकता है। तो दोनों के लिए टंकी समान थी। तो एक टंकी मान लीजिएगा कितने लीटर की, जिन दोनों से मिलती हुई एलसीएम निकाल लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 224 लीटर। अब 224 लीटर 32 घंटे में भरा गया, तो 1 घंटे में कितना, तो आप बता सकते हैं 7, और यह कितना आ जाएगा, 8। तो ये क्या आ चुकी है,
कार्य करने की गति आ चुकी है। आगे क्या कहा, बारी बारी से काम करते हैं, मगर शुरुआत कौन करता है, ए शुरुआत करता है, उसके बाद बी आएगा, एक एक घंटे के लिए शुरुआत करते हैं। तो आप बताइए 2 घंटे हो चुके हैं और 2 घंटे में कितना पानी भर चुका है, तो दोनों से भरिए बेटा, कितना आएगा 15। तो 15 लीटर पानी इकट्ठा हो चुका है 2 घंटे में। तो आप बताओ 224 लीटर पानी इकट्ठा करना है, तो हम इधर गुणा कर सकते हैं 14 से, क्योंकि 15 से तो ज्यादा हो जाएगा, तो 14 से गुणा इधर कर सकते हैं। इसका मतलब 14 पेयर बन चुके हैं, और 14 पेयर कितने कितने घंटे के बन चुके हैं, 2-2 घंटे के। तो आप बताइए कितना घंटे हो चुका है, 14 दूनी 28, और 28 घंटे में कितना पानी आ चुका है, 15 चौका 60, और 15 का ना 15 और 6 210 लीटर पानी टंकी के अंदर आ चुका है, और घंटे कितने हो चुके हैं, 28 घंटे हो चुके हैं। तो अभी टोटल टंकी नहीं भरी है, तो बचा कितना है, अब हम बचा पानी निकाल लेंगे। तो बचा हुआ पानी कितना होगा, या आप कह सकते हैं कि जब 14 पेयर कंप्लीट हो चुके हैं, फिर पेयर की शुरुआत कौन करेगा, ए, और ए जो शुरुआत करेगा कितने घंटे काम करेगा, 1 घंटा काम करेगा। 1 घंटे काम कितना काम कर सकता है ये, 7। तो 7 लीटर पानी और आ चुका होगा। तो आप बताइए 7 लीटर पानी और भरा गया है, तो टोटल टंकी के अंदर पानी कितना हो गया, 217 लीटर हो चुका है, और टाइम कितना हो चुका है, 29 घंटे हो चुके हैं। तो आप कह सकते हैं कि 29 घंटे में कितना पानी भरा जा चुका है, 217 लीटर। तो 29 घंटे में तो टंकी नहीं भर पाई है। अब बचा कितना है, तो आप बता सकते हैं कितना बचा है, तो 7 बचा है। तो अगले घंटे तक काम होगा, तो 29 के बाद अगला घंटा कौन सा होगा, 30 होगा, क्योंकि उसने कहा निकटतम पूर्णांक तक। तो 29 के बाद अगला घंटा कौन सा होता है, 30 होता है। तो इसका आंसर कितने घंटे आएगा, 30 घंटे आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो पाइप एक्स और वाई एक टैंक को क्रम से 12 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो बताइए, एक पाइप एक्स है जो पूरी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, जबकि वाई है वो 18 मिनट में भर सकता है। तो टंकी दोनों के लिए समान है, तो कितने लीटर की टंकी मान ली है, 36 लीटर की। तो 12 तिया 36, 18 दूनी 36। तो ये क्या आ चुकी है, कार्य करने की गति आ चुकी है। आगे कहता है दोनों से एक साथ भरवाया जाता है। तो अब बताइए एक्स प्लस वाई जब दोनों काम करेंगे तो 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं, 5 लीटर पानी भरते हैं 1 मिनट में। तो टोटल टंकी भरनी है, तो टोटल टंकी कितने लीटर की है, 36 लीटर की, और 5 के हिसाब से भरी जानी है। तो आप कहेंगे 5 सत्ते 35, बचा 1/5 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। तो 7 सही 1/5 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कंटेनर सामान्य रूप से 5 घंटे में भर जाता है, हालांकि तल में रिसाव होने के कारण 6 घंटे का समय लगता है। यदि कंटेनर भरा हुआ है तो कितने समय रिसाव कंटेनर को खाली करेगा, यदि इस अवधि के दौरान कंटेनर में पानी भरने की अनुमति नहीं है। तो बड़ा अच्छा सवाल है, पहले इसको समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए ये टंकी है, यह कंटेनर है, इसमें एक भरने वाला नल लगा, मान लीजिए ए, इसको हम कह सकते हैं ए भरने वाला है, और लगातार भरे तो कंटेनर कितने घंटे में भर जाता, 5 घंटे में भर जाता। मतलब एक दिन ऐसा हुआ, जैसे ही इसमें ये पाइप लगा ए, तो तल में एक रिसाव हो रहा था, रिसाव का मतलब पानी निकल रहा था। तो निकलने वाला भी अपना काम कर रहा है, ये भरने वाला काम कर रहा है, निकलने वाला काम कर रहा है। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं बी पाइप है ये। तो ए लगातार भर रहा है, बी लगातार आपका पानी निकाल रहा है, तो ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। और जब ये दोनों एक साथ चल रहे हैं तो टैंक भरने में कितने घंटे लगे, तो जब 6 घंटे का समय लग रहा है ना, तो एक पाइप काम नहीं कर रहा है, 2 पाइप काम कर रहे हैं, एक लगातार भरने वाला और एक लगातार खाली करने वाला, तभी जाकर 6 घंटे का समय लगता है। अब देखिएगा, तो हम कह सकते हैं जब ए अकेला चलता है तो 5 घंटे का समय लगता है, लेकिन जब ए के साथ बी है, तो बी क्या है, ये छेद है, छेद छेद पानी निकालने काम करेगा, तो कितने घंटे का समय लगता है, 6 घंटे का समय लगता है। तो दोनों के लिए टंकी समान है, तो 30 लीटर की टंकी हो चुकी है। अब 5 से भाग करिए 6 आएगा, और यहाँ 5 आएगा। ये 5 पानी भेज पाता है अकेला, और ये दोनों पानी कितना भेज पाते हैं, ये अकेला 6 और ये दोनों 5 पानी भेज पाते हैं।
तो अब एक बात बताइए, सबसे पहले इधर देखिएगा, ए ने कितना पानी भेजा था 6 लीटर, मगर दोनों के द्वारा कितना पानी इकट्ठा हुआ 5, तो इसने निकाला होगा, तो उसी बीच में इसने कितना लीटर पानी निकाल दिया है 1 लीटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि छेद की कार्य क्षमता कितनी है 1 लीटर निकालने की। अब उसने कहा कि टोटल भरी हुई टंकी ये खाली करे छेद, तो कितने लीटर की टंकी थी 30 लीटर की, और 1 लीटर के हिसाब से खाली होता है 1 घंटे में, तो टोटल टाइम कितना लगना चाहिए 30 घंटे का समय लगना चाहिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना है। पाइप ए बी सी एक टैंक को क्रमशः 20, 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए बी सी उसी दिन क्रमशः 7 बजे, 8 बजे और देखिए 9 बजे खोले जाते हैं, तो टैंक कब भरेगा। तो सवाल कहता है ए जो है 20 घंटे में भर सकता है, बी जो है 30 घंटे में भर सकता है, और सी जो है 60 घंटे में भर सकता है। टैंक सबके लिए समान है, तो टंकी मान लीजिएगा। अब देखिए टंकी मानेंगे तो इन सबसे कटने वाली संख्या कितनी आएगी 60 लीटर की मान लीजिएगा, तो 60, तो इसकी कार्य क्षमता 3, इसकी 2 और इसकी 1, ये क्या आ चुकी है कार्य करने की गति आ चुकी है। अब आगे कहा सुबह क्या बजे खोला जाता है, पहला पाइप 7 बजे, तो 7 बजे पहला पाइप खोला गया, दूसरा 8 बजे और तीसरा 9 बजे। तो जैसे ही 7 बजे होंगे ए खुल चुका है, और जैसे ही 8 बजे है बी खुल चुका है, तो ए बंद नहीं हुआ है, और जैसे ही 9 बजे हैं तो ए के साथ बी भी चल रहा है, और बी के साथ एक सी और खुल चुका है। तो अब बताइए 7 से 8 1 घंटे काम हुआ, 1 घंटे किसने किया ए ने किया, क्योंकि ए ही चला है। 1 घंटे में ए कितना पानी भेजता है 3 लीटर, तो यहां पर कितना लीटर पानी भरा जा चुका है टंकी के अंदर 3 लीटर 8 बजे तक। 8 से 9 है, तो यहां भी 1 घंटे काम हुआ है, मगर कौन भरता है ए और बी, तो ए और बी 1 घंटे में कितना भरते हैं 5, तो 1 घंटे में यहां कितना लीटर पानी इकट्ठा हुआ है 5। तो आप कह सकते हैं कि 9 बजे तक टैंक के अंदर कितना पानी भरा जा चुका है 8 लीटर। तो अब जैसे ही 9 बजे हैं तो तीनों काम कर चुके हैं, तो अब निकाल लेंगे बचा पानी। तो बचा हुआ पानी कैसे निकालेंगे, तो बचा हुआ पानी कितना है 8 भरा जा चुका है, तो 52 लीटर बचा है, और 52 लीटर को कौन भरेगा एबीसी भरेंगे। तो एबीसी की कार्य क्षमता कितनी है, यहां पर देखिए 6 है, और जब हम 6 के हिसाब से 52 को भरेंगे तो आप बताइए कितना आएगा 6 48, बचा कितना है 4, और 4/6 घंटे का समय लगेगा। और आपको ये प्रॉपर टाइम बनाना है क्योंकि इस हिसाब से लिखना है आपको, तो आप कह सकते हैं 8 घंटे तो पूरे, और 2/3 घंटे और, क्योंकि 2 से काट लेंगे, इसे 2 से, ऐसे भी 2 से काट लेंगे। तो आप बताइएगा यहाँ क्या लिखा जाएगा 8 घंटे पूरे, और इस घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो जब हम 3 से काटेंगे तो 20, और 20 दूनी 40, तो 8 घंटे 40 मिनट में प्रॉपर टैंक भर जाएगा। मगर टाइम पूछा है बजे के साथ, टाइम के साथ आपको बताना है, तो ये 9 बजे के बाद कितने घंटे बाद भरे 8:40, 8 घंटे 40 मिनट। तो आप कहेंगे 9 बजे में जब आप 8 घंटे 40 मिनट जोड़ेंगे तो 9 और 8 कितना होता है 17, 17:40 और जब आप 17:40 को लिखते हैं तो आप कहेंगे 12 से कितना ज्यादा है 5, तो 5:40 में प्रॉपर टैंक भर जाएगा, और यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है 6 मिनट में एक बाल्टी का 4/13 भाग भर जाता है। तो 4/13 भाग भरने में कितना समय लगता है 6 मिनट का प्रॉपर टाइम लगता है। तो एक भाग, क्योंकि 13 को इसको इधर ले जाइए, तो 6 गुणा 13 और 4 को नीचे ले आइए, तो यहां कितने भाग हो जाएगा एक भाग। एक का मतलब 100% टैंक को भरने में कितना समय लगेगा 13 गुणा 6/4, मगर हमें पूरी टंकी नहीं भरनी है, बचा भाग बचा, तो बचा हुआ कितना था, तो 13 में से 4 भर गया है, तो बचा कितना होगा 9/13। इसको भरने का समय निकाल लीजिएगा 6 गुणा 13/4, और बचा भाग कितना है 9/13, उसका समय निकल जाएगा। तो ये कौन सा भाग है बचाव वाला भाग, उस वाले भाग का टाइम निकालेंगे, 13 से 13 कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा
2 से काट लीजिएगा, 2 बार नीचे जाएगा और ऊपर 3 बार, 9×27/2 मिनट में बचा भाग बढ़ जाएगा। तो अब देखिए 2 से भाग करेंगे तो ऊपर कितना आएगा 13 सही 1/2 मिनट। और जब हम 13 सही 1/2 मिनट को लिखेंगे तो 13 मिनट तो प्रॉपर, और 1/2 मिनट का मतलब कितना होता है 30 सेकेंड होता है, और इतने टाइम में आपका प्रॉपर टैंक भर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक टैंक को 3 पाइप ए बी सी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। यदि पाइप सी बी से 1.5 गुना तेज है और बी जो ए से 3 गुना तेज है, तो ए अकेला टैंक को कितने समय में भर देगा? तो वो कहता है ए प्लस बी प्लस सी एक साथ भरते हैं तो कितने घंटे में भर देते हैं? 4 घंटे में। आगे कहा सी जो है किससे? बी से 1.5 गुना तेज है, तो 1.5 गुना को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 गुना तेज है कौन? सी, तो ये 2 काम करता है तो ये 3 काम करेगा। आगे इसी प्रकार से बी जो है ए से कितना 3 गुना तेज है, तो आप कह सकते हैं ये कितना काम करता है? तो आप बताइए, ये 1 काम करता है तो ये 3 काम करेगा। तो कंबाइंड रेशियो निकाल सकते हैं। तो कंबाइंड रेशियो कैसे निकालेंगे? देखिएगा ए बी और सी, तो ए बी का रेशियो कितना है? 1:3 है, और बी और सी का कितना है? 2:3 है। तो यहां कुछ नहीं लिखा तो इस वाले रेशियो से भर दीजिएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। तो आप गुणा करेंगे 3×3 = 9 और 3×2 = 6 और 2, तो ये क्या आ चुकी है? तीनों की कार्य क्षमता आ चुकी है। अब तीनों की कार्य क्षमता आ चुकी है, तीनों चलकर 4 घंटे में भर देते हैं। तो 4 घंटे में कितना पानी भरा होगा निकाल सकते हैं हम। तो 1 घंटे में तीनों कितना भरते हैं? 15 और 15×2 = 17, 17 लीटर पानी भरते हैं। तो 4 घंटे में कितना भरेंगे? तो आप कहेंगे 4 × 17। अब ये पानी किससे भरवाया जाएगा? ए अकेले से। तो एक की कार्य क्षमता कितनी है? 2, तो 2 से भाग कर दीजिएगा। कितने मिनट लगेंगे? 34 मिनट, या 34 घंटे, जो भी है, मिनट है तो मिनट और घंटे है तो घंटे। ये इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा 2 पाइप हैं ए और बी, एक खाली टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। वे बारी बारी 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। पहले पाइप बी को खोला जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? तो आपने कहा ए जो है 10 घंटे में भर सकता है, जबकि बी जो है 16 घंटे में भर सकता है। तो दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो कितना लीटर की टंकी आई? 80 लीटर की। तो बताइए 80 लीटर भरा गया 10 घंटे में, तो 1 घंटे में 8 और यह कितना 5। तो ये क्या आ चुकी है? कार्य गति आ चुकी है दोनों की। अब आगे कहता है ये बारी बारी से अल्टरनेट कार्य करते हैं। पहले किसको खोला जाता है? बी को, फिर ए को। तो 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो घंटे कितने हो गए? 2 घंटे हो चुके हैं। और 2 घंटे में कितना पानी आ चुका होगा? तो पहला बताइए, पहला किसने भरा है? बी ने भरा है, तो बी की कार्य क्षमता 5 है और इसकी 8 है। तो 5 और 8 कितना होता है? 13 लीटर। तो 13 लीटर पानी आ चुका है 2 घंटे में। हमें भरना कितना है? हमको 80 लीटर। तो आप मुझे बताइए यहां पर गुणा कितने से करी जाए? तो 6 से। तो इधर भी कितना? 6। तो आप कह सकते हैं 6 पेयर कंप्लीट हो चुके हैं 2-2 घंटे के। तो टोटल कितने घंटे हो चुके हैं? 12 घंटे। और 12 घंटे में कितना पानी आ चुका है? तो 13×6 = 78 लीटर पानी आ चुका है। मगर अभी प्रॉपर भर नहीं पाई है, क्योंकि टोटल टंकी 80 लीटर की थी। तो बचा कितना? 2 लीटर पानी। और इसको कौन भरेगा? क्योंकि पेयर की शुरुआत कौन करता है? क्योंकि 6 पेयर कंप्लीट हो चुके हैं, फिर पेयर की शुरुआत कौन करेगा? 5 करेगा। 5 का मतलब बी करेगा, और बी कितना भरता है? 5। तो मगर 5 पानी है ही नहीं, बचा कितना है? 2। तो प्रॉपर 1 घंटा तो लगेगा नहीं, तो पूरा नहीं लगेगा तो 2/5 घंटे लगेंगे। पहले कितने लग चुके हैं? 12, और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 सही 2/5 घंटे में बारी बारी से कंप्लीट कार्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 पाइप है ए बी सी, किसी टैंक को क्रमशः 12 मिनट 18 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप को 7 मिनट के लिए चालू कर दिया जाता है, तो टंकी के कुल आयतन के प्रतिशत के रूप में अति प्रवाह होने वाला जल का आयतन क्या होगा? बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए अकेला 12 मिनट में टंकी को भर सकता है, जबकि बी अकेला 18 मिनट में टंकी को भर सकता है, और सी अकेला है
वो 24 मिनट में टंकी को भर सकता है। तो आप मुझे बताइए, टंकी सबके लिए समान है, तो एक टंकी मान लीजिए कितने लीटर की, 72 लीटर की। अब जब 72 लीटर की टंकी है तो 12 मिनट में भरी जाती, तो 1 मिनट में कितना, 6, और यहाँ 4 और यहाँ 3। तो ये क्या आ चुकी है, कार्य करने की गति आ चुकी है। अब आगे कहता है सभी को 7 मिनट के लिए एक साथ खोल दिया जाता है। तो आप मुझे बताइए किसको, तीनों को। तो तीनों 7 मिनट तक खोले जाएंगे तो कितना पानी भरेंगे, 1 मिनट में 13 लीटर पानी भरते हैं तीनों। और ये कितने मिनट के लिए खोलेंगे, ए, बी और सी। 7 मिनट के लिए खोलेंगे, तो 7 मिनट में कितना पानी भरेंगे, 1 मिनट में कितना पानी, 13, तो 7 मिनट में 13 सत्ते 91 लीटर। तो आप मुझे खुद बताइए कि टोटल टंकी कितने लीटर की थी, 72 लीटर की, और पानी चलाया गया है 91 लीटर। तो पानी प्रवाह होगा, अति प्रवाह हुआ होगा, ओवरफ्लो हुआ, कितने लीटर हुआ। तो देखिए पानी कितना बहा है, तो आप कह सकते हैं जब 72 91 से घटेगा तो 19 लीटर पानी एक्स्ट्रा चलाया गया है टंकी के पानी से बेटा। और टंकी का पानी कितना था, 72। तो वो पूछा है कितना प्रतिशत पानी ओवरफ्लो हुआ, तो आप प्रतिशत निकाल देंगे। तो देखिए 4 से काट देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 25, और यहाँ 18 आएगा। तो ऊपर कितना आएगा, 19 गुणा 25 और बट्टे 18। और जब आप इससे करेंगे 19 पंजे 95 होता है, तो 5 आएगा। और 19 दूनी 38, 38 में हम देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 47 और बट्टे 18। इतने परसेंट आपका आंसर है। और जब इसे आप सोल्व करेंगे तो प्रॉपर जो आंसर आएगा 26 सही, 7/18% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पाइप ए, बी और सी किसी टैंक को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप ए बी सी एक ही दिन सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू की जाते हैं तो टंकी किस समय भर जाएगी। तो आप मुझे बताइए, ए जो अकेला चलता है कितने घंटे में भर देता है, 30 घंटे में भर देता है। जबकि बी अकेला चलता है तो कितने घंटे में भर देता है, 40 घंटे में टंकी को भर देता है। जबकि सी अकेला जो चलता है वो 60 घंटे में टंकी को अकेला भर देता है। आप मुझे बताइएगा टंकी एक ही है तो टंकी 1 लीटर, कोई टंकी मान लीजिएगा, तो कितने लीटर की टंकी मान सकते हैं, 30, 40 और 60 से कटने वाली तो कितनी आ जाएगी, 120 लीटर की। अब 120 लीटर 30 के हिसाब से भरा गया तो 1 घंटे में कितना, 4, यहाँ 3 और यहाँ 2। तो ये क्या आ चुकी है, तीनों पाइप की कार्य करने की गति आ चुकी। आगे सवाल के हिसाब से क्या कहता है, सवाल कहता है तीनों को एक ही दिन खोला जाता है मगर अलग अलग टाइम पर खोला जाता है। देखिए सुबह 7 बजे, फिर दूसरा पाइप 8 बजे और तीसरा पाइप 10 बजे। मगर 7 बजे पहला पाइप कौन सा, ए, और 8 बजे दूसरा पाइप बी खोला जाता है, ए बंद नहीं किया जाता है। और जैसे ही 10 बज जाते हैं तो तीनों कार्य करने लगते हैं और इस प्रकार से टंकी को भरा जाता है। तो कितने समय में भरा जाएगा, तो आप मुझे बताइए 7 से 8 1 घंटा काम हुआ, तो 1 घंटे में कितना काम हुआ, अरे ए ने किया तो 4 लीटर यहां भरा जा चुका है। अब मुझे बताइए यहां कितने घंटे हैं, 2 घंटे। और ये 2 घंटे कौन करता है, ए और बी काम करते हैं। तो ए और बी कितना करते हैं, तो 7 यहां और 7 दूनी 14। तो आप कहेंगे 14 लीटर यहां भरा गया है क्योंकि ए और बी 4 3 7 और 7 दूनी 14। तो आप बताइए कितना पानी भरा जा चुका है, क्या बजे तक, 10 बजे तक। तो 18 लीटर पानी भरा जा चुका है। तो आप कहेंगे 18 लीटर भरा जा चुका है तो बचा पानी कितना है, तो अब बचा पानी कितना है, 120 से घटाएंगे। तो 120 से जब घटाएंगे तो कितना पानी आएगा, 102 लीटर। 102 लीटर बचा है। अब इसको कौन भरता है, तीनों भरते हैं। और तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 4 3 7 2 9। तो 9 के हिसाब से 102 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा, तो आप निकाल सकते हैं। देखिए 3 से काट लीजिएगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12 और 3 तिया 9। तो आप कहेंगे देखिए कितना आएगा, 34/3 घंटे। और जब आप इसे भाग करेंगे तो 10 बार तो प्रो पड़ जाएगा, बचा कितना होगा, सॉरी 11 बार, 1/3 घंटे। और जब आप इसे लिखेंगे तो आप बताइए कितना आएगा, 11 घंटे पूरे। अब इस घंटे को लिखेंगे तो 20 मिनट और लगा क्योंकि 1/3 घंटे का मतलब होता है 20 मिनट।
तो आप मुझे बताइए 11 घंटे 20 मिनट में टैंक भरा है, कितने के बजे के बाद? तो आप कहेंगे 10 बजे के बाद। तो आप बताइए 10 बजने में 10 बजे और 10 में कितना जोड़ें आप? तो मैं आपसे कहूं 10 में कितना घंटा जोड़ें? 11 घंटा। तो ये 10 बजे है, टाइम के साथ है, और इसमें आप 11 घंटे और 20 मिनट जोड़ा जाए तो आप मुझे बताइए कितना होगा? 21। और आप जानते हैं 21 बजे को आप क्या कहते हैं? तो 12 से कितना ज्यादा है 21? तो 9, 9:20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उसने कहा एक नल किसी टैंक को 3 घंटे में भर सकता है और छेद उसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। अब कहता है यदि नल और छेद जो आधा बंद था, देखिए, खुला छोड़ दें तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? तो वो कहता है एक नल है, नल कह देते हैं ए से, तो 3 घंटे में क्या कर सकता है? भर सकता है। लेकिन छेद जो है वो 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। तो देखिए टैंकी मान लीजिए कितने लीटर की? 15 लीटर की। तो यहाँ कितना आएगा? 5 लीटर। और यहाँ कितना आएगा? 3 लीटर। तो ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। आगे क्या हुआ? आगे कहता है नल एवं छेद जो आधा बंद था, तो यदि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो दोनों को खोल देते हैं। तो भरने वाला नल तो पूरा काम करेगा, मगर वो आधा काम करेगा। आधा का मतलब है आधा पानी निकालेगा अपनी कार्य क्षमता से। तो बताइए 5 तो भरा जाता है और इसी बीच में 3/2 निकल जाता है। 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5 पानी निकल जाएगा। तो बचा कितना होगा? 3.5 लीटर पानी इकट्ठा होता है दोनों के द्वारा 1 घंटे में। अब इसी प्रकार से टैंक कितने लीटर का है? तो 15 का, और 15/3.5 ऊपर जीरो लगा देंगे, 5 से काटिए। तो जब 5 से काटेंगे तो 5 या 15 होता है और 5 सत्ते 35 होता है। अब भाग करिएगा तो आप कहेंगे 7 चौक 28 और 2/7 घंटे में इस प्रकार से टैंक भर जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किसी टैंक का 1/4 भाग पाइप ए द्वारा 3 घंटे में कितना? ए द्वारा जो है 1/4 भाग कितने घंटे में? 3 घंटे में। तो आप बताइए जब इसको इधर ले जाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे प्रॉपर? तो ये 12 घंटे क्या है? ये 12 घंटे में पूरा टैंक भर देता है ए पाइप। अब आगे कहता है इसी टंकी का 1/3 भाग बी द्वारा 2 घंटे में भरा जाता है। तो बी द्वारा क्या है? 1/3 भाग कितने घंटे में भरा जाता है? 2 घंटे में भरा जाता है। तो ये टोटल कितने में भर सकता है? 6 घंटे में। तो आप बताइए कितना एलसीएम आएगा दोनों का? 12। तो अब बताओ यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ 2 आएगा। ये क्या निकाल चुके हैं आप? कार्य करने की गति निकाल चुके हैं। अब आगे कहता है यदि दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? तो जब दोनों को चलाएंगे तो ये कितना भरता है? 1 और ये 2, तो 3 भरेंगे। और टंकी कितने लीटर की है? 12 की। तो 3 के हिसाब से भरने में कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे का समय लगेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो पाइप ए और बी किसी खाली टैंक को क्रमशः 8 और 12 घंटे में भर देते हैं। उन्होंने, देखिएगा, पहले पाइप ए शुरू किया और 1 घंटे बाद बारी बारी से पाइप खोले जाते हैं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? तो अब बताइए ए जो है 8 घंटे में भर सकता है और बी जो है 12 घंटे में भर सकता है। दोनों की कार्य क्षमता कितनी निकाल सकते हैं? तो 24 लीटर क्या मान लिया आपने? टैंकी मानी। तो 8 या 24 और 12 दूनी 24। तो ये क्या आ चुकी है? कार्य करने की गति आ चुकी है। मगर एक साथ नहीं चलाए जाते, ये बारी बारी से चलाए जाते हैं। तो बारी बारी से चलाएंगे। पहले किसे खोला जाता है? ए को, और फिर बी को। तो कितने घंटे का काम हो चुका है? 2 घंटे का कार्य हो चुका है। और 2 घंटे में कितना पानी इकट्ठा होगा? तो अब एक बात बताइएगा, यदि आप बताइए यहां कितना पानी भरा होगा? इसने 3 और इसने 2, तो 3 और 2 कितना होता है? 5 लीटर। तो 5 लीटर इकट्ठा होने में 2 घंटे लगते हैं। अब टोटल भरना है हमको कितना? 24 लीटर पानी भरना है। तो अब मैं आपसे कहूं तो 6, देखिए 6 से तो ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर, तो गुणा किससे करी जाए? 4 से इधर कर दें और 4 से गुणा इधर कर दें। इसका मतलब 4 पेयर बन चुके हैं कितने कितने घंटे के? 2-2 घंटे के।
तो कितने घंटे लग चुके हैं? 8 घंटे लग चुके हैं। और 8 घंटे में कितना पानी भरा जा चुका है? तो आप कहेंगे 5 चौक 20 लीटर पानी भरा जा चुका है। मगर आप जानते हैं टंकी कितने लीटर की है? 24 लीटर की। अभी प्रॉपर भर नहीं पाया है, 8 घंटे लग चुके हैं। और कितने पेयर बन चुके हैं? 4। और पेयर की शुरुआत कौन करता है? ए करता है। तो आप बताइए आगे भी ए काम करेगा। ए काम करेगा, कितने घंटे काम करेगा? 1 घंटे। और 1 घंटे काम और होगा, 1 घंटे में ए कितना करता है? 3। तो 3 लीटर और भरा जा चुका है। तो टोटल कितना हो गया है? 23 लीटर। और टोटल टाइम कितना हो चुका है? 9 घंटे प्रॉपर हो चुके हैं। तो 9 घंटे में कितना पानी जा चुका है? 23 लीटर जा चुका है। अभी बचा कितना है? 2। तो 2 बचा है। और इसको कौन भरेगा? ए तो भरेगा नहीं, फिर बी भरेगा। तो आप मुझे बताइए, यदि मैं आपसे कहता हूं तो कितना घंटे लगना चाहिए? तो 8 ही हो गया। तो 2 बचा है, 2 ही भरेगा। तो कितना घंटा लगेगा? क्योंकि आप बताइए बी की कार्य क्षमता कितनी थी? तो यहां 2 थी और यहां 23 है। तो कितना बचा? सॉरी, 1 लीटर बचा है। 1 लीटर बचा है और भरेगा कौन इसे? बी भरेगा। और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 2 है। तो पहले टाइम कितना लग चुका है? 9 घंटे। और 1/2 घंटे और लगा। तो आप कह सकते हैं इस प्रकार से प्रॉपर टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? 9 सही 1/2 घंटे में प्रॉपर टंकी भर जाएगी। और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? एक पाइप खाली टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव होने के कारण उसे भरने में कितना घंटे लगते हैं? 20 घंटे लगते हैं। तो आप बताइएगा, मैंने आपको पीछे ये भी सवाल करा दिया गया है। ए जो है अकेला चले भरने वाला नल है, ये भरने वाला, तो 15 घंटे में भर सकता है। तो तली में छेद हुआ है तभी तो 20 घंटे लगे हैं। तो इसका मतलब भरने वाला तो चल ही रहा होगा और छेद और हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं बी जो हमने माना वो छेद है। और छेद पानी को निकालेगा और कितने घंटे में? 20 घंटे में टैंक को भर देता है। तो आप मुझे बताइए टैंकी कितने लीटर की हो चुकी है? 15 और 20 से कटने वाली संख्या मान लीजिएगा कितने लीटर की है? 60 लीटर की है। तो 15 चौका 60 और 20 तिया 60 है। तो आपने कार्य क्षमता निकाल ली है। तो आप मुझे बताइए नल की कार्य क्षमता कितनी है? 4 लीटर। तो ये 4 लीटर भरता है पानी। और टोटल पानी कितना इकट्ठा होता है? 3। तो इसने कितना निकाला होगा? 1 लीटर। तो हम ये कह सकते हैं जो छेद जो है 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालता है और उसके द्वारा भरी टंकी खाली करवाने में कितना समय लगेगा? तो आप बताइएगा टंकी कितने लीटर की थी? 60 लीटर की। और ये छेद के द्वारा खाली कराई जाएगी तो 1 लीटर 1 घंटे में। तो टोटल टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? 60 घंटे में खाली हो जाएगी। और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 3 पाइप एबीसी एक टैंक को क्रमशः 5 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो ए जो है 5 घंटे में भर सकता है, बी जो है 8 घंटे में उसी टंकी को भर सकता है और सी जो है 12 घंटे में उसी टंकी को भर सकता है। तो आप बताइए कितना एलसीएम माने? 120। तो 120 लीटर टंकी मान ली आपने। तो आप बताओ यह कितना आएगा? तो 24 आएगा। और यह कितना आएगा? 15 आएगा। और यह कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये क्या आ चुकी है? कार्य करने की गति आ चुकी है हर पाइप की। आगे कहा तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो टंकी कितने लीटर की थी? 120 लीटर की थी। और तीनों को साथ खोलेंगे तो ये कितना भरता है? 24। और ये कितना भरता है? 15, 39। और 39 बटे कितना हो जाएगा? 10 ये भरता है 49। तो आप कह सकते हैं कितना आंसर आएगा? 120 बटे 49। तो 49 से भाग कर लीजिएगा 120 को। तो आप बताइए कितनी बार जाएगा? 3 बार। क्योंकि 4 बार देखिए, 4 बार देखते हैं। 4 बार 9 चौक 36 होता है और 4 चौक 16, 3 19 हो जाएगा। सॉरी 4 बार ज्यादा हो जाएगा बेटा। तो 2 बार प्रॉपर जाएगा। तो आप कहेंगे देखिए 2 बार प्रॉपर आप भाग कर सकते हैं 120 को। तो 98 बचा कितना है? यहां कितना बचा है? 2। और यहां बचा है 2। तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा? 2 सही 22 बटे 49 घंटे में प्रॉपर टंकी तीनों के द्वारा भर जाती है। और ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक पाइप
एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप 60 मिनट में खाली कर देता है। अब यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। देखिए भरने वाले को हमने ये कह दिया कितने मिनट में भर सकता है, 20 मिनट में ये भर सकता है, जबकि एक खाली करने वाला पाइप है उस भरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। अब बताइए, तो एक टंकी मान लीजिएगा जो 20 और 60 से कट जाती है तो कितना मान लिया, 60 लीटर की, तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ 1 आएगा, तो ये भरने वाले की कार्य क्षमता, ये खाली करने वाले की, तो ये क्या आ चुकी है, कार्य गति आ चुकी है। तो आप मुझे बताइए 3 भरा और 1 खाली हुआ तो दोनों के द्वारा कितना पानी रोका गया, तो 3 भर जाता है 1 खाली हो जाता है, तो 2 लीटर पानी रोका जाता है कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो आप मुझे बताओ 60 लीटर टंकी थी और 2 के हिसाब से भरवाई जाएगी तो कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट का टाइम लगेगा, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो पाइप है ए और बी, 1000 लीटर की टंकी को 5 घंटे में और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाता है तो वे 1800, देखिएगा 1800 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, वो कहता है ए जो है 100 लीटर की टंकी, कितने लीटर की टंकी, सॉरी 1000 लीटर की टंकी कितने घंटे में, 5 घंटे में भर सकते हैं। और बी जो है 1000 लीटर की टंकी कितने घंटे में, 6 घंटे में भर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सवाल है, ध्यान देना भी। मगर वो कहता है हमें कितने लीटर की भरवानी है, 1800, टंकी समान नहीं है, कार्य बदला है। तो आप बताइएगा, तो मैं 1800 लीटर की टंकी का समय निकाल लूं, क्योंकि 5 लीटर का तो पता है, 5 लीटर की, सॉरी 5 घंटे में 100 लीटर पानी भरता है, सॉरी 1000 लीटर भरता है, कौन, ए के द्वारा। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो आप कह सकते हैं कितना आएगा, 200 लीटर। तो 1 घंटे में 200 लीटर पानी भरता है, मतलब हमें भरना कितना है, 1800 लीटर। तो 1800 बनाने के लिए यहां गुणा किससे करते हैं हम, 9 से, तो इधर भी कितना आ जाएगा, 9। तो आप कह सकते हैं 9 घंटे में 1800 लीटर पानी भरा जाता है, किसके द्वारा, ए के द्वारा। तो ए का समय निकाल लिया 1800 का। आगे बताइएगा, इसी प्रकार से बी का निकालना है। तो बी के बारे में क्या कहा गया है, देखिएगा, तो बी के बारे में कहता है 6 घंटे में कितना लीटर भरता है, 1000 लीटर। मगर हमें 1000 लीटर नहीं भरवाना, हमें भरवाना है कितना, 1800 लीटर। तो मैं यदि आपसे कहूं कि यहां 1.8 की गुणा इधर कर दूं, तो 1.8 की गुणा इधर कर दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप जानते हैं कितना आएगा, 108 होता है, 18 का 108 होता है। तो 10.8 घंटे में इसके द्वारा कितना लीटर पानी भरा जा सकता है, 1800 लीटर भरा जा चुका है। तो हमें 1800 लीटर का भरने का समय नहीं पता था, तो हमने समय प्रॉपर निकाल लिया, बस हो जाता है भैया। अब वो कहता है तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लेंगे। तो अब बताइएगा, ए जो है कितने घंटे में भरता है, 9 घंटे में भरता है, और बी जो है उसी को 10.8 घंटे में भर लेता है। तो अब मुझे बताइएगा, मैं एक ऐसा आंसर, टंकी मान लीजिएगा इन दोनों के हिसाब से, तो आप बताइए कितना आएगा, 108 आएगा। तो 108 को देखिए 12 से भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12। और मैं इससे भाग करूं, देखिए कितनी बार जाएगा, तो 10 आ जाएगा। इतना निकाल चुके हैं। अब मुझे बताइएगा, आपसे बताइए यहां पर दोनों की कार्य क्षमता कितनी आनी चाहिए, 10, या कुछ भी और भी मान सकते थे। तो यहां कितनी जाएगी, 12 और 10 कितना होता है, 22। तो 22 के हिसाब से 108 को भरने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हम टाइम इसके हिसाब से निकाल सकते हैं। तो आप बताइए किससे काट दीजिएगा, 2 से, तो ऊपर क्या आएगा, 54, और नीचे क्या आएगा, 11 आएगा। तो अब भाग करें तो कितनी बार जाएगा, 4 बार देखिएगा, तो यह 54/11, यही आंसर हो जाएगा। इतना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से आ जाता है तो दिक्कत आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बढ़ते हैं। एक टंकी को 3 पाइप एबीसी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है, और पाइप सी बी से दुगना तेज है। तो आगे कहा है ए जो है, बी है, और सी जो है 4 घंटे में पूरी टंकी को भर देते हैं।
कहा गया है पाइप सी जो है बी से दुगना तेज है, तो ये एक काम करेगा, तो ये कितना काम करेगा, दो। आगे कहा पाइप बी जो है ए से दुगना तेज है, तो आप बताइए एक काम करेगा तो ये दो काम करेगा। तो कंबाइंड हमने क्या निकाल चुके हैं, कार्य क्षमता निकालेंगे। तो अब बताइए दोनों में बराबर कौन था, बी था। यदि मैं 20 में 2 की गुणा कर दूं तो दोनों जगह बराबर वैल्यू हो जाएगी। तो यहां कितनी हो जाएगी, सी और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां 2 हो जाएगी, तो यहां 4 हो जाएगी। और यहां बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, और यहां ए की कितनी है, 1 है। तो दोनों जगह बी की मान इक्वल हो चुका है, नहीं हो चुका है। तो कंबाइंड रेशियो निकल सकते हैं बेटा, ए बी और सी का। तो ए का कितना है, 1 है, और बी का कितना है, 2 है, और सी का कितना है, 4 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं तीनों के द्वारा 4 घंटे में पूरी टंकी को भरा गया है, तो 4 घंटे तक चले होंगे। तो 1 घंटे में कितना पानी भरते हैं तीनों, 4 2 6 1 7। तो 7 के हिसाब से 4 घंटे में कितना लीटर पानी भरा गया होगा, 28। बस अब 28 को किसके द्वारा भरा जाना है, ए के द्वारा भरा जाना है। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। जब 1 से इसे भाग करेंगे 28, तो 28 ही क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा, और यही इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक टैंकी को 5 पाइप 80 मिनट में भर सकते हैं। तो अभी आपने पीछे एक क्वेश्चन किया था, P1 और D1 बराबर होता है P2 और D2। तो अब बताइएगा यहां कितना लिखा है, 5 गुणा 80 बराबर कितने पाइप, 8 पाइप। तो 8 आ जाएगा, और कितना समय लेंगे, अब काट सकते हैं। देखिए 8 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 10, और 5 9 50। इसका मतलब कितने समय तक, 50 मिनट में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है आपका, एक टैंकी में 3 नल लगे हैं। टैंकी को भरने वाला पहला नल 4 दिन लेता है, दूसरा नल 2 दिन लेता है, और तीसरा नल 12 दिन 12 घंटे का समय लगता है। यहां कितने घंटे हैं, 12 घंटे। तो आप बता सकते हैं, देखिएगा पहला नल जो है, पहला नल, तो इसे हम ये कह सकते हैं कितने दिन का समय लेता है, 4 दिन का समय लेता है। जबकि दूसरा नल कितने दिन का समय लेता है, 2 दिन का समय लेता है। और तीसरा नल जो है 12 घंटे का समय लेता है। कितने घंटे का, 12 घंटे का। तो इसे भी घंटे बना लीजिएगा। तो अब से घंटे बनाएंगे तो कितने घंटे आएगा, 96, या दिन बना सकते थे। तो यहां कितना आएगा, 48, और यहां पर जो आएगा 12 घंटे आएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 96। अब यहां कितना है, 1, और यहां कितना आएगा, 2, और यहां कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो आप बताइए क्या आ चुकी है, कार्य करने की गति आ चुकी है। अब बताइए तीनों से कार्य कराना है तो कहेंगे 96 बटे, तो यहां कितना, 10 और 1 11। अब 11 से भाग करेंगे, 11 अट्ठे 88 होता है, बचे कितना, 8, 8 बटे 11 क्या आ जाएगा, घंटे। आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 3 नल एबीसी मिलकर एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें पहले 2 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर सी को बंद कर दिया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए तीनों को खोला गया था, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों खोले जाते हैं, तो टैंक कितने घंटे में भर जाता है, 6 घंटे में भर जाता है। आगे कहता हूं उन्हें 2 घंटे के लिए खोला गया, किन्हें बेटा, तीनों को, ए प्लस बी और प्लस सी, 2 घंटे के लिए खोला गया, और उसके बाद सी को बंद कर दिया गया। और इसके बाद कौन गया, ए प्लस बी, और कितने घंटे काम किया, 7 घंटे काम किया। तो टैंक प्रॉपर भर चुका है। तो जितना टैंक इधर भरा है उतना ही टैंक उधर भरा है। तो एबीसी यहां 2 घंटे काम करते हैं, इधर लाएंगे तो 2 घट जाएगा, तो इधर कितने दिन का काम बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो 6 में से 2 गया तो 4 घंटे का, और बराबर कितने का, 7 ए बी आएगा। आप मुझे बताइए, इसको नीचे ले आइए, तो ए प्लस बी और प्लस सी बटे ए प्लस बी बराबर कितना है, 7/4। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ए बी जो है, ए बी जो कितना काम करता है, 4। तो अब ए बी 4 काम करता है, तो सी कितना काम करेगा, 3। तो एबीसी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, सी अपॉन ए प्लस बी। तो अब बताइए ऊपर कितना आएगा, 3, और नीचे क्या आएगा, 4 आएगा। तो तीनों की कार्य क्षमता कितनी आ चुकी है, ए प्लस बी की 4 है, और सी की कितनी है, 3 है। आगे कहता है सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो पहले काम होना चाहिए, तो काम निकालने के लिए आप कैसे करेंगे, तो पहले काम होगा या टंकी होगी। तो टंकी कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी 6 घंटे में भर लेते हैं,
ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है? 7। 7 गुणा 6, तो टंकी कितने लीटर की होगी? 42 लीटर की होगी। अब उसे सी अकेला भरना चाहता है, तो सी की कार्य क्षमता कितनी है? 3 है। तो सी की कार्य क्षमता 3 है, 3 के हिसाब से कितना घंटे लगेंगे? 14 घंटे लगेंगे, और यही आपका आंसर हो जाता है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात करते हैं।